हे ईश्वर, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? और बात भी सच है। जो भगवान का दावा करते हैं, जो मंदिरों का दावा करते हैं, जो मंत्रों का दावा करते हैं, आज तक उन मंदिरों से निकलकर किसी ने किसी भी एक व्यक्ति को दर्शन दिया। महत्वपूर्ण बात है पूरे देश की महिलाओं के लिए। अगर वह ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो ईश्वर के सामने इस देश के अंदर इतने सारे बलात्कार क्यों होते हैं? और मैं बता दूं, ऊपर कोई नहीं है। यहाँ से ऊपर जब आप जाओगे ना, कुछ भी नहीं है। अगर पैर के नाखून से शुरू होते हो तो सबसे ऊपर आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क है। यही ऊपर वाला है। जिसका ऊपर वाला ठीक है, उसका जीवन ठीक है, उसका भविष्य ठीक है, उसका वर्तमान ठीक है। और जिसका ऊपर वाला खराब है, उसका सब कुछ नहीं है। इसका मतलब या तो वह अपराध करवाता है, या वह कहीं है नहीं जो अपराध देख नहीं पाता। ये पत्थरों से बनाई गई हैं और ये तुमने ही बनाई हैं। तुमने ही इनके लिए मंदिर तैयार किए हैं। तुमने ही इनको मंदिरों में पहुंचाया है। तुमने ही इनके नाक, कान, आँख सब कुछ तुमने बनाया। फिर तुम इनसे क्यों डरते हो? आपकी बुद्धि ये खराब होगी तो आप ना किसी की हेल्प कर सकते, ना अपने लिए कुछ कर सकते। आप असहाय किसी पत्थर के आगे ही सर पटक पटक कर मांगते मांगते परेशान हो जाओगे और पीढ़ियां गुजर जाएंगी। जय भीम, जय पेरियार। मैं निर्देश सिंह। आज लाइव का खास एपिसोड ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंती विशेष पर है। उन्होंने ईश्वर के बारे में क्या कहा और किस तरह से उन्होंने मुहिम को मजबूत किया, ये सब बातें उनके जीवन को और उनके जन्म जयंती को भारत की करोड़ों संख्या की आबादी में खास बना देती है। क्योंकि भीड़ जिस तरफ चल रही होती है, उस भीड़ में चलने वालों के साथ जब कोई एक व्यक्ति ऊपर उठकर कहता है कि नहीं, ये भीड़ की दिशा गलत है, सही दिशा ये है, तब उस आदमी की जयंती और उस आदमी की परिनिर्वाण यानी कि इस दुनिया से जाने की डेट दोनों ही खास हो जाते हैं। क्योंकि उसका जीवन और उसके जीवन में किए हुए कार्य उसको हमेशा याद रखने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत ईवी रामास्वामी पेरियार जी, दक्षिण में तमिलनाडु के अंदर एक बड़े आंदोलन को जन्म देने वाले महान व्यक्तित्व की जयंती पर आज हम सभी उनकी जन्म जयंती का बहुत बहुत प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे महान व्यक्ति को और व्यक्तित्व को इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। और उनकी जयंती पर उनको सशक्त नमन। और सभी देशवासियों को, मानवता प्रेमियों को, इस दुनिया के अंदर जो भी जहाँ भी मानवता प्रेमी लोग रहते हैं, सत्यवादी लोग रहते हैं, उन सभी को इस जयंती की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज हम लोग ऐसे विषय पर हैं, हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोगों की नाराज़गी हो। हालांकि मुझसे ज़्यादातर वो लोग नाराज़ रहते हैं जिनका क्या कहते हैं कि जो आडंबर लंबे समय से चला आ रहा, उस आडंबर को इस सच से चोट पहुंचती है। लेकिन ये सच आज निर्देश के द्वारा नहीं बोला जा रहा है कि निर्देश ने बोला और आप निर्देश से नाराज़ हो रहे हो। ये जब से आडंबर है तब से इसके खिलाफ मानवतावादी लोग पैदा होते रहे हैं और इस विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहा करते थे कि विचार हमेशा जिंदा रहता है, लेकिन शर्त है कि उसके प्रचार प्रसार की उम्मीदें बाकी रहनी चाहिए, उस पर लोग काम करने वाले होने चाहिए। ईवी रामास्वामी नहीं हैं, लेकिन उनके विचार जीवित हैं और हम जैसे लोग उन विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं बात करती हूँ खास पुस्तक की जो प्रमोद रंजन जी द्वारा संपादित है, जिसका नाम है धर्म और विश्व दृष्टि। इसमें बहुत ही खास बातें जोड़ी गई हैं और ईवी रामास्वामी पेरियार जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण आंदोलनों की इसमें व्याख्या की गई है। मैं प्रमोद रंजन जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण किताब इतिहास में दर्ज कराई कि आने वाली पीढ़ियां भी इसको पढ़ करके इन विचारों को समाज के बीच में इंसानियत के लिए समय समय पर प्रचारित करती रहेंगी। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ईश्वर के बारे में कहते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? ये इतनी बड़ी बात ईवी रामास्वामी पेरियार अपने जीते जी कहकर गए और इसका विरोध उन्होंने पूरे जीवन झेला। आप सोचिए कि आज आप लोकतंत्र
भारत में रहते हैं, जहां आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, जहां संविधान का अनुच्छेद 51 ए जेड है। कौन सा है संविधान का अनुच्छेद 51? कौन सा कहता है विज्ञान की बात को करने के लिए? ए एच कहता है कि आप मानवतावादी सोच और विज्ञान तथा तर्कवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए इस देश के समस्त नागरिकों पर जिम्मेदारी है, ताकि तर्कवाद और विज्ञान ऊपर आ सके और इंसान का ब्रेन विकसित हो सके। आज आपको ये संविधान अधिकार देता है, उसके बावजूद भी आप डरते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि पेरियार जी को उस जमाने में डर नहीं लगा और आज आप डर रहे हैं। पेरियार जी ने जिस पर दुनिया डर कर जिससे सवाल खड़े नहीं करती थी, उस पर पेरियार जी ने कहा, हे ईश्वर, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छुपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? और बात भी सच है। जो भगवान का दावा करते हैं, जो मंदिरों का दावा करते हैं, जो मंत्रों का दावा करते हैं, आज तक उन मंदिरों से निकलकर किसी ने किसी भी एक व्यक्ति को दर्शन नहीं दिया, उसका सामना नहीं किया। और कहते हैं कि ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आया? मैं इस किताब में से ही बोलूँगी, कुछ भी इधर उधर नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आजकल भावना आहत गैंग जो है काफ़ी आहत होने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ मेरे मुंह से निकल रहा है, ये मैंने नहीं, पेरियार जी ने लगभग 100 साल पहले ये लिख दिया है। अभी मैं उन बातों को आपके बीच में रखूँगी जो उन्होंने तर्कवादी जो बातें कही हैं, लाइन वाइज रखूँगी, ताकि आप लोगों को आगे और प्रसारित करने में भी आसानी हो। उन्होंने कहा है, ईश्वर, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो? पहली बात। दूसरी बार उन्होंने कहा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? तीसरी बात, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से दूध, मिठाई, फल और घी आदि दान करवाते हो, अपने ऊपर चढ़वाते हो? चौथी बात, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि करवाते हो, बलि चढ़वाते हो? छठी बात, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में देवदासियां रखते हो, जिस पर हमने अभी एपिसोड भी बनाया था। तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में देवदासियां रहीं, हजारों की तादाद में, पूरे देश भर के मंदिरों में रहीं। हालांकि अभी ये प्रथा बहुत कम हो गई है, पर अभी भी ये प्रथा कानून बनने के बाद भी कई मंदिरों में जारी है। तो वो कहते हैं, क्या तुम व्यभिचारी हो जो अपने मंदिरों में देवदासियां रखवाते हो? उसके बाद 7वें नंबर पर वह कहते हैं, क्या तुम कमज़ोर हो? क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज़ होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? महत्वपूर्ण बात है पूरे देश की महिलाओं के लिए। अगर वह ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो ईश्वर के सामने इस देश के अंदर इतने सारे बलात्कार क्यों होते हैं? अगर कहने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर की बिना इजाज़त के इस धरती का, इस सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता, तो इस देश में बलात्कार क्यों होते हैं? इस देश में क्राइम, अपराध क्यों होते हैं? क्या वह सब में उनकी मर्जी है? क्या इस सब में ईश्वर शामिल है? और शामिल नहीं है तो फिर इसके खिलाफ कभी उसने अपराधियों को सजा देने के लिए कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया? क्या उसने आज तक किसी अपराधी को सजा दी? इसका मतलब या तो वह अपराध करवाता है या वह कहीं है नहीं जो अपराध देख नहीं पाता है। मैं पेरियार जी की हर बात से सहमत हूँ, और अगर वास्तव में आप भी दिमाग खोलकर इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सब कुछ झूठ, आडंबर इंसानों को गुलाम बनाए रखने के लिए रचा गया, फैलाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, ताकि लोग इसके भरोसे बैठे रहें, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। पेरियार आगे क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? मंदिरों में दूध बहाया जाता है, नालियों में बिखर जाता है। आज पेड़ों पर, पीपल के पेड़ पर बहुत सारी
शनिदान की अभी प्रथाएं चली हुई हैं। शनि वाले दिन, आज शनिवार है, आज तो बहुत घरों में जो है दिए भी चले होंगे घर के बाहर, और बहुत सारा टनों तेल मंदिरों पर, पेड़ों पर चढ़ाकर लुटा दिया जाता है। और दूसरी बार वो कहते हैं, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए बेगुनाह लोगों की चीखें तुम्हें आवाज़ नहीं देती, सुनाई नहीं देती। पेरियार जी की कही एक एक बात आज इंसान बनने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम उनको जब जब पढ़ते हैं तब तब लगता है कि इस दिमाग के अंदर जो हमने दबा के रखा हुआ है, किसके भरोसे? ऊपर वाले के भरोसे। और मैं बता दूं, ऊपर कोई नहीं है। यहाँ से ऊपर जब आप जाओगे ना, कुछ भी नहीं है। अगर पैर के नाखून से शुरू होते हो तो सबसे ऊपर आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क है, यही ऊपर वाला है। जिसका ऊपर वाला ठीक है उसका जीवन ठीक है, उसका भविष्य ठीक है, उसका वर्तमान ठीक है। और जिसका ऊपर वाला खराब है उसका सब कुछ बेकार है। जिसका ये ठीक होता है, जिसका ये सही से काम करता है, वो दूसरों पर राज करता है, वो अपने हक हकूक को जानता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, इंसानियत के लिए खड़ा होता है। और जिसका ये खराब होता है उसका तो सब लुटता है, बर्बाद होता है। उसकी बीवी छीन लो, बच्चा छीन लो, मकान, दुकान, जमीन, सब कुछ छीन लो, उसके अधिकार छीन लो, उसका इतिहास छीन लो, उसका भविष्य छीन लो, वो फिर भी कुछ आवाज़ नहीं उठाता। तो ऊपर वाले की सही परिभाषा अगर जाननी है तो ये है आपका सच में ऊपर वाला। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका ब्रेन ही आपका ऊपर वाला है। अगर ये ठीक होगा, ये सही दिशा में होगा, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये खराब होगा, आपकी बुद्धि ये खराब होगी, तो आप ना किसी की हेल्प कर सकते, ना अपने लिए कुछ कर सकते। आप असहाय किसी पत्थर के आगे ही सर पटक पटक कर मांगते मांगते परेशान हो जाओगे और पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी। तो ऊपर वाले की सही परिभाषा यही है। और शायद पेरियार जी पूरा जीवन यही बताते बताते गुजार दी उन्होंने कि ऊपर वाला कोई नहीं है, ऊपर ये है भैया, इससे काम लो। तो आज ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंती पर हम उनको याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करते हैं और उनके विचारों को जानकर समझकर ये प्रण लेंगे कि इन विचारों को और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे, सबको इंसान बनने का अवसर देंगे। ये सबके लिए हैं। मेरा इन पर अकेले कब्जा नहीं है कि निर्देश का इन पर कब्जा है। देश का प्रत्येक आदमी इनको सुन सकता है, पढ़ सकता है और इन पर चल सकता है। महापुरुष और महान विचार कभी मरा नहीं करते, कभी खत्म नहीं होते, और वो किसी एक की बपोती नहीं होते कि निर्देश की वो दौलत हैं या किसी एक व्यक्ति की वो घर की संपत्ति है। नहीं, वे खुले आसमान के नीचे आज़ाद होते हैं। उन्हें कोई भी स्वीकार कर सकता है, उन पर कोई भी चल सकता है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने अपने जीवन में ताड़ी बंद करो आंदोलन भी चलाया। और ताड़ी बंद करो आंदोलन में उन्होंने ताड़ी के खिलाफ आंदोलन इसलिए चलाया कि उन्होंने देखा कि जिनको मैं समझाता हूँ वह नशे के कारण अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां, उनकी पत्नियां, उनके घर की मासूम बच्चियां देवदासी जबरन बना दी जाती हैं ईश्वर के नाम पर, और उनको नशे में डाल दिया जाता है ताकि वो सवाल खड़े ना करें, ताकि उनकी बुद्धि पर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए और उनकी बच्चियों को उनकी आंखों के सामने उठाकर ले जाया जाए तो वो रोक ना पाएं। इसलिए पेरियार जी ने ताड़ी बंद करो आंदोलन चलाया। और ताड़ी बंद करो आंदोलन चलाने के एवज में उन्होंने जिन 2 महिलाओं को तैयार किया, उन महिलाओं ने अपने ही ताड़ी के बागों में आग लगा दी। ऐसे थे महान ईवी रामास्वामी पेरियार जी, जिनके विचारों से आग लगती थी। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने जब अपने भतीजे की शादी की तो उन्होंने श्राद्ध, यानी कि जो कहते हैं श्राद्ध, पितृ श्राद्ध जो करते हैं, जिनको अशुभ दिन मानते हैं, पंडा पुजारी जिनको अशुभ दिन बताते हैं, अशुभ दिन बता करके पूरे महीने भर कोई भी शुभ कार्य नहीं कराते, उन्होंने अपने भतीजे की शादी श्राद्ध के दिनों में की। यानी कि जो उनके लिए अशुभ था वो इन्होंने बताया कि मैं अशुभ दिनों में भी शादी कर सकते हैं। और उन्होंने, जब उस समय इतना ज़्यादा प्रचलन था कि विधवाओं को किसी भी शुभ कार्य में नहीं बिठाया जा सकता, तब पेरियार जी ने सारे शुभ कार्य, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक शादी के सारे कार्य विधवाओं से कराए। उनको हक दिए कि इनको भी बराबर सम्मान दो। अगर किसी का पति मर गया तो उससे सारे हक मत छीनो, उसको कदम कदम अपमानित और बेइज्जत मत करो। उन्होंने सारे शुभ कार्य महिलाओं से कराए। उसके बाद उन्होंने जो बारात निकाली
पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने जब बारात निकाली अपने भतीजे की, तो जिस वाहन पर बाराती बैठे थे उसी वाहन में उन्होंने राम की, कृष्ण की और अन्य देवताओं की, शिव की बहुत सारी मूर्तियां रख करके उन पर चप्पलों से उन पर चोट करी और लोगों से कहा, ये कहते हुए बारात निकाली कि देखिए ये पत्थर की मूर्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इनसे मत डरो। जब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो ये तुम्हारा कुछ सुधार भी नहीं सकती, इनसे क्यों डरते हो? इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें कोई असर नहीं है, ये पत्थरों से बनाई गई हैं और ये तुमने ही बनाई है, तुमने ही इनके लिए मंदिर तैयार किए हैं, तुमने ही इनको मंदिरों में पहुंचाया है, तुमने ही इनके नाक, कान, आंख सब कुछ तुमने बनाया, फिर तुम इनसे क्यों डरते हो? इनमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये डर निकालने के लिए ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने पूरा जीवन लगा दिया और मुझे खुशी है कि आज पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरा सोशल मीडिया जब हमने खोल कर देखा सुबह से लेकर शाम तक, ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जयंतियां मनाई जा रही हैं। आज हजारों गांवों में, शहरों में, पूरे देश भर में, तमिलनाडु से लेकर के इधर उत्तर भारत तक में उनकी जयंती मनाई गई। इसका मतलब ये है कि ईवी रामास्वामी पेरियार या जो भी महापुरुष भारत में रहे, उनको जितना जितना दबाने की कोशिश की गई वो इतना इतना उठ करके ऊपर आए और इतने इतने प्रासंगिक और मानने योग्य बनते रहे। तो उनके विचारों को पढ़िए, सुनिए, जानिए और हो सकता है कि हम एक एपिसोड अलग से, उनके बहुत सारे काम हैं जिनको हम एक लाइव में नहीं दे सकते, पूरा तरीके से लंबा हो जाएगा। हम यूट्यूब चैनल जो प्रयोग सच का है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। हम चाहते हैं कि जब वह स्टैंड कट जाएगा तो हम उसी पर अपने सारे जितने भी एपिसोड होंगे उसी पर प्रसारित किया करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ को ज़्यादातर लोगों में जाने के लिए हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म होने चाहिए। हम इन किताबों में जो लिखा है, जो किताबें आप तक नहीं पहुंच सकती या जिनको आप सब लोग नहीं खरीद सकते या आसानी से नहीं पहुंच सकती या हर जगह पर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन सोशल साइट के माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, चलते हुए, ऑफिस जाते हुए, काम करते हुए कभी भी सुन सकते हैं। इसलिए हमने इसको आसान बनाने के लिए इन एपिसोड के माध्यम से हम तैयार करेंगे। और यूट्यूब चैनल प्रयोग सच का सब्सक्राइब और शेयर करें। भाइयों, ये आपके लिए बनाया गया, खासकर महिलाओं को इसके लिए जागरूक करें, उनको इससे ज़रूर जोड़ें, क्योंकि महिलाओं ने अगर आडंबर छोड़ दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी पर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अपने बच्चों को वे खुद समझाएंगे कि बेटा इंसान बनना है, किसी धर्म के बारे में नहीं बनना है, किसी के बताए हुए पोंगापंथियों के हिसाब से कार्य नहीं करना है, किसी के कहे अनुसार जीवन नहीं चलाना है, अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखनी है। तुम्हारा उद्धार मंदिरों से नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार शिक्षा से होगा। तुम्हारा उद्धार किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, तुम्हारा उद्धार भारतीय संविधान में है। तुम्हारा उद्धार किसी भी रामायण, गीता या कुरान, वेद, किसी भी धर्मशास्त्र में आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने जाएंगे और अपने लिए सम्मान व न्याय पाने के लिए जाएंगे तो आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। किसी मंदिर में जाकर के आप एप्लीकेशन नहीं देंगे, आप थाने जाएंगे, आप जज के सामने जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार है, जो कानून है, वह आपको अधिकार दे सकता है, आपको न्याय दे सकता है। तो आप वहाँ जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। इसी के साथ जय भीम, जय पेरियार। पेरियार हमेशा जिंदाबाद।